हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। आज की इस ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूँ राउटिंग क्या होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अगर आप एक आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो राउटर जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है राउटिंग क्या है। राउटिंग सबसे पहले हम जाने राउटिंग क्या है, राइट। और उसके बाद इसके बारे में जानते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप जानो कि राउटिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो राउटिंग यूज़ होता है राउटर डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो राउटिंग है क्या, सबसे पहले ये जाने व्हाट इज़ राउटिंग। तो राउटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ परफॉर्म बाय लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3 डिवाइस मतलब नेटवर्क लेयर, OSI मॉडल के थर्ड लेयर, राइट। और वो थर्ड लेयर क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस। और नेटवर्क डिवाइस में कौन सा डिवाइस यूज होता है, राउटर होता है, राइट। इन ऑर्डर टू डिलीवर द पैकेट बाय चूजिंग एन ऑप्शनल पाथ फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, राइट। सबसे पहले आप राउटर को एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज करिए कि यहाँ पर राउटिंग क्या होता है, राउटिंग क्या काम करता है। यहाँ पे हमारा सोर्स है, हम हैं कहीं पे, सपोज करिए दिल्ली में हम हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है। वो इन्फॉर्मेशन कहीं और है, दूसरे डिवाइस पे है, और वो डिवाइस कहीं किसी भी लोकेशन में हो सकता है। सपोज करिए आप दिल्ली में हैं, ये बेंगलोर में है, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ से वहाँ जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, बीच में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टिविटी रहेंगी, बहुत सारी डिवाइसेस यहाँ पे रहेंगी, राइट। बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टिविटी के द्वारा ही आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। कि डायरेक्ट आप दिल्ली से एक तार भेज देंगे बेंगलोर में, ऐसा नहीं ना होगा। अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी एक्सेस कर रहे हैं, किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, आपकी दूसरी कंपनी है कहीं से, तो क्या होगा, बीच में बहुत सारे डिवाइसेस के कनेक्शन के द्वारा ही आप भेज पा रहे हैं ना। जो भी हमारी डेटा होती है वो वहाँ पे जाएगी डेस्टिनेशन पे। तो राउटिंग क्या होती है, राउटिंग ये डिसाइड करता है कि यहाँ से यहाँ भेजने के लिए बेस्ट पाथ क्या होगा, राइट। कि ये कैसे भेज दिया जाए, ऐसे भेज दिया जाए या ऐसे भेज दिया जाए। बेस्ट पाथ जो होता है यही राउटिंग डिवाइस, इसीलिए हम राउटर को यूज़ करते हैं। राउटर क्या होता है, एक स्मार्ट डिवाइस होता है जो क्या करता है, एक राउटिंग टेबल जनरेट करता है। तो जितने राउटर होते हैं सब राउटिंग टेबल, मतलब क्या, जितनी डिवाइस की डेस्टिनेशन है, जहाँ जहाँ भेजना है इंफॉर्मेशन को, उनका सभी क्या करेगा, एक टेबल जनरेट करेगा यहाँ पे, राइट। जैसे स्विच में आप पढ़े हैं, स्विच में क्या होता है, मैक टेबल बनता है। जितने उस नेटवर्क में जितने कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उन सभी कंप्यूटर के मैक एड्रेस उस स्विच में एक मैक टेबल बन जाता है। उसी प्रकार जो ये राउटर होता है, राउटर क्या करता है, आईपी टेबल जनरेट करता है। आईपी टेबल बन गया, राइट। तो राउटिंग क्या है, राउटिंग आप बोल सकते हैं एक प्रोसेस है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को भेजने में काम करता है, राइट। और भेजने में क्या, बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, राइट। पहला चीज आप समझिए कि राउटिंग क्या है। राउटिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो क्या करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को भेजने में काम होता है, राइट। तो ये राउटिंग प्रोसेस है। अब ये कैसा, वो भी राउटिंग का फंक्शन ये होता है कि इसको फास्ट पाथ और बेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टकट रास्ता बताने का प्रयास करेगा ये, ठीक है। इसी को हम राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये राउटिंग क्या है ये समझ में आया। राउटिंग क्या है फिर से मैं बता रहा हूँ, एक प्रोसेस है। राउटिंग इज अ प्रोसेस जो क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को सेंड करने में
काम करता है, बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं। मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को भेजने में शॉर्टकट रास्ता बताता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये टाइप्स ऑफ राउटिंग, राइट, टाइप्स ऑफ राउटिंग की हम बात करेंगे और उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ राउटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये राउटिंग है। टाइप्स ऑफ राउटिंग, देयर आर टू टाइप्स राउटिंग बेसिकली वी यूज, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, ये मैन्युअली करता है जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। जो राउटिंग टेबल होता है वो मैन्युअली क्रिएट होता है, एक एक करके जितना डेस्टिनेशन रहेगा वो राउटिंग टेबल मैन्युअली बनाना पड़ेगा। अब मैन्युअली कौन बनाएगा, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको बनाना है वो चीज़, राइट, राउटिंग टेबल। अगर मान लो यहाँ पे एक हमारा राउटर है, एक डिवाइस है, एक डिवाइस यहाँ पे इस लोकेशन में है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ से जहाँ तक, अब सपोज करिए मैं यहाँ पे वो ले लेता हूँ फिर से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे अगर यहाँ पे डिवाइसेस हो रहे हैं, बहुत सारे डिवाइसेस के माध्यम से वहाँ पे डेटा जा रहा है। अब क्या होगा, स्टैटिक राउटिंग में क्या रहेगा, जितनी डिवाइसेस हैं यहाँ तक जाने में, जितनी डिवाइसेस मिलेंगी वो सभी डिवाइसेस से हो करके वो वहाँ पे पहुँचेगा, राइट। मतलब हर एक डिवाइस का डेस्टिनेशन उसको मैन्युअली यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब जो टेबल बनता है वो मैन्युअली टेबल बनेगा, तब वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे भेज पाएगा, राइट। ये होता है हमारा स्टैटिक राउटिंग। मतलब क्या है, डेस्टिनेशन तक भेजने में जितने डिवाइसेस हैं उन सभी का डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन का मैन्युअली राउटिंग बनाना पड़ेगा, राइट। और ये कौन करेगा, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। तो अगर आपके पास 3 राउटर है, यहाँ पर सपोज करो ये 3 राउटर है, तीनों राउटर आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सीरियल इंटरफेस होता है। यहाँ से फास्ट इथरनेट से हम क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं स्विच की। एक नेटवर्क हमारा ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, ये सीरियल इंटरफेस है। यहाँ देखिए एक नेटवर्क पाते हो गया, एक नेटवर्क पाते हो गया। अब क्या होगा, अगर इस राउटर से हमें उधर इंफॉर्मेशन, मतलब इस नेटवर्क से इधर कहीं हमें इंफॉर्मेशन भेजना है, चाहे यहाँ भेजना है, तो क्या करना होगा, इस राउटर को यहाँ पे राउटिंग टेबल बनाना पड़ेगा इस जगह से, और उसमें उसको इसका डेस्टिनेशन आपको देना पड़ेगा, इसका डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, इसका डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, इसका डेस्टिनेशन, सभी का डेस्टिनेशन जब हम यहाँ पे देंगे, एक राउटिंग टेबल बनाएंगे, तभी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भेज पाएगा, अदरवाइज नहीं भेज पाएगा। तो इस राउटिंग टेबल को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। इस राउटिंग प्रोसेस को स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। मतलब डेस्टिनेशन का क्या, सभी डेस्टिनेशन का मैन्युअली राउटिंग बनाना पड़ेगा इसमें, राइट। तो ये डेस्टिनेशन होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये मैन्युअली आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ से बेंगलोर भेजना है, तो उसके अंदर हज़ारों डिवाइस रहेगा, तो हज़ारों कितना डेस्टिनेशन आप देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक बड़े नेटवर्क में अगर आपको स्टैटिक राउटिंग करना है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायनेमिक राउटिंग यूज़ करते हैं। उस जगह पे हम कौन सा राउटिंग टेबल यूज़ करते हैं, डायनेमिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए डायनेमिक राउटिंग मेक ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ राउट अकॉर्डिंग टू द राइट करेंट स्टेट ऑफ द राउट इन द राउटिंग टेबल। करेंट स्टेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, राउटिंग टेबल ये बनाएगा। ये तो राउटिंग टेबल, अगर हम डायनेमिक राउटिंग की बात करेंगे तो डायनेमिक राउटिंग क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली, स्टैटिक राउटिंग क्या करेगा, मैनुअली एक एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को सारे डेस्टिनेशन का पाथ देना पड़ेगा। डायनेमिक राउटिंग में ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, फिर से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक यहाँ पर है,
ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन हमारा है, यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजनी है तो बहुत सारे डिवाइसेस यहाँ पे रहेंगे, बहुत सारे डिवाइसेस से होकर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जितनी डिवाइसेस यहाँ पर हैं इनका डेस्टिनेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा इस राउटिंग टेबल में, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब ये कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग टेबल में, डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रोटोकॉल यूज होते हैं। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग में अंतर क्या है। स्टैटिक में क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। स्टैटिक राउटिंग में क्या है, जितने एक सोर्स से जो इंफॉर्मेशन हम डेस्टिनेशन डिवाइस को भेज रहे हैं, राइट, ये कम्युनिकेशन कराने के लिए जितने डिवाइस बीच में पड़ रहे हैं इनका सभी का डेस्टिनेशन का टेबल जनरेट करना पड़ेगा। राउटिंग टेबल यहाँ पे मैन्युअली जनरेट करना पड़ेगा और डायनेमिक राउटिंग में ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये टेबल बन जाएगा। अब ये कैसे बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। अब ये राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, देयर आर मेनी राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक RIP, EIGRP, OSPF। हम इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये राउटिंग टेबल है, हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। अब आप देखिए यहाँ पे कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल है। एक है RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एक है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल IGRP, एक है एनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP, और एक है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ राइट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये जो है OSPF, राइट। तो ये, और इसके बाद है एक्सटीरियर, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इंटीरियर IGP बोलते हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और एक एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में क्या है, EGP, BGP एंड ISIS ये है, ओके। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, इनके माध्यम आप, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कौन सा राउटिंग, अब इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, एक एक राउटिंग प्रोटोकॉल सबका अपना अपना अलग अलग इनका फंक्शन है, राइट। इसमें जो है एक एक राउटिंग प्रोटोकॉल को आपको जानना रहेगा। तो आप एक एक राउटिंग प्रोटोकॉल, RIP क्या है, व्हाट इज RIP, व्हाट इज IGRP, व्हाट इज EIGRP, what is OSPF, what is EGP, what is BGP and ISIS, राइट। बस इतना मैं इस ट्यूटोरियल में मैं बस राउटिंग टेबल, राउटिंग क्या है और राउटिंग प्रोसेस क्या है, स्टैटिक एंड डायनेमिक एंड राउटिंग प्रोटोकॉल, इतना ही बताना था। जो मैंने बताया कि डायनेमिक राउटिंग में प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, ये अलग अलग प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो भी हम बनाएंगे उसमें आपको स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, फिर डायनेमिक राउटिंग के इसमें से कुछ प्रोटोकॉल को हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो अगर आप एक CCNP लेवल का ट्रेनिंग करते हैं, एक CCNA लेवल का, CCNA के बाद CCNP लेवल, तो ये सारे प्रोटोकॉल उसमें पढ़ना रहेगा आपको। अभी इनिशियली हम लोग केवल जान रहे हैं कि प्रोटोकॉल क्या है, और मैं कोशिश भी करूंगा सभी प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एटलीस्ट इनका काम क्या है, इन सभी प्रोटोकॉल में डिफरेंसेस क्या है राउटिंग प्रोटोकॉल में, राइट। और बट इनके बारे में पूरा डीप अगर पढ़ना, कल को आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं और डीप में जाना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोटोकॉल आपको अप टू CCI लेवल तक आपको मिलेंगे, नॉट CCNA, CCNP, CCI लेवल तक आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही मैं समझाने की कोशिश किया। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।